हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एंजाइटी डिसऑर्डर को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, आजकल बहुत आम हो गया है लोगों के लिए ये बोलना कि मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, बहुत एंजाइटी हो रही है। अगर एग्जाम भी आ रहा होता है, हाय मुझे एंजाइटी हो रही है। बहुत फैंसी करने लगे हैं इस नेम को। बट ये जो एक वर्ड है, ये असलियत में एक डिसऑर्डर भी हो सकता है। अगर ये एक नॉर्मल हो रहा है, एक नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है या फिर नॉर्मल टाइम के लिए हो रहा है, तो समझ आता है कि हाँ, टेम्पररी बेसिस पर आपको डर लग रहा है, टेम्पररी बेसिस पर आपको कुछ सेंसेशंस या कुछ फीलिंग आ रही है। बट अगर ये लगातार बहुत टाइम तक चल रहा है, इट कैन कन्वर्ट इनटू अ डिसऑर्डर और अ कंडीशन जहां पर आप अपने आप को कहीं ना कहीं लूज करने लग जाते हो एंड आपकी मेंटल स्थिति खराब होने लग जाती है। इसको पूरा अभी हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। पर इससे पहले आप सब अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। 1.5x एक्सटेंशन बोनंजा ऑफर इस समय अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको काफी मंथ के फ्री और सब्सक्रिप्शंस मिल रहे हैं। तो यूज करना है आपको कोड AMS लाइफ। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यही कोड का इस्तेमाल करना है। आप कोई भी अगर आप लेना चाह रहे हैं कोई भी कोर्स, ये कोड का इस्तेमाल करिएगा, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस के साथ आप जुड़ सकते हैं। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो यूपीएससी मार्गदर्शक आपके सामने है, मेंटरशिप आप ले सकते हैं। आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड AMS लाइव। वेरियस जो कोर्सेज चलते चलते आ रहे हैं, ठीक है, जो कि आगे आते भी रहते हैं, चाहे सीसेट का हो चाहे जीएस का हो, इनके अंदर भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ऑप्शनल की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं एंड अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। चलिए, अब देखो, जनरली अगर हम समझने की कोशिश करें कि एंजाइटी कैसी दिखती है, तो एक्सेसिव एंजाइटी का मतलब ये होता है कि हद से ज्यादा वरी करना। बहुत बार ऐसा लगता है, आपको लगता है कि बॉडी में बिल्कुल जान ही नहीं है, फटीग लगती है, रेस्टलेसनेस होती है, आप रेस्ट नहीं कर पाते, कॉन्स्टेंटली दिमाग चलता रहता है, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, मसल एक आपके बढ़ने लग जाते हैं, बॉडी सोर होने लग जाती है। ज्यादातर क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा मैनुअली काम करते हो उस समय बॉडी सोर होती है। बट ऐसा भी है कि अगर आपका दिमाग में कुछ चल रहा है, कहते हैं ना कि दिमाग से सब कुछ कनेक्टेड होता है, अगर दिमाग में कोई टेंशन है, कहीं ना कहीं बॉडी पर भी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो इंक्रीज मसल एक भी हमें देखने को मिला है। फिर कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, इरिटेशन जल्दी हो जाती है, स्लीप करने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होती है, लोगों के साथ सोशलाइज करने में डिफिकल्टी होती है एंड हमेशा डर लगता है, हमेशा सेंसेशंस होती हैं बॉडी के अंदर। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि एंजाइटी के देखने को मिले हैं। तो एंजाइटी एक नॉर्मल इमोशन है जो कि प्रॉब्लमेटिक बन सकती है अगर वो बहुत टाइम के लिए रहे, परसिस्टेंट रहे एंड डिसरप्टिव होने लग जाए। इट में इंडिकेट एंड डिसाइड एंजाइटी डिसऑर्डर ऑल्सो एंड अगर आपको डिसऑर्डर में ये कन्वर्ट हो जाता है तो इट रिक्वायर्स मेडिकेशन, इट रिक्वायर्स अटेंशन, ऑल्सो प्रॉपर ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होता है। अब एंजाइटी डिसऑर्डर आर अ ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन। अब देखो, सब लोग बात करते हैं अबाउट मेंटल हेल्थ, तो यहाँ पर एंजाइटी भी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है एंड ये इन्वॉल्व करता है एक्सेसिव इरिटेशन, इरेशनल कहीं ना कहीं फियर होना एंड वरी करना, बहुत ज्यादा डर होना। बहुत सारे लोगों को जब ऐसा डिसऑर्डर होता है, ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है या एंजाइटी के अटैक्स आते हैं, तो देखने को मिला है कि उनकी बॉडी के अंदर सेंसेशंस होती हैं, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर बॉडी, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर माइंड, इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, डर लगता है, घबराहट होती है। तो ये कुछ कंडीशन हमें देखने को मिलती है एंड ये इफेक्ट कर सकती है किसी को भी, रिगार्डलेस ऑफ एनी एज, जेंडर, कल्चर, बैकग्राउंड। ऑल्सो आजकल जितनी फास्ट लाइफ होती चली जा रही है, उतनी ज्यादा देखने को मिला है कि लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें हो रही है। पहले क्या था, पहले लोग मस्त अपना जीते थे, ज्यादा टेंशन नहीं लेते थे, स्लो लाइफ जीते थे, तो थोड़ा नॉर्मलाइज था। बट अब ज्यादा ये कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर वर हिस्टोरिकली क्लासिफाइड विद इन द मूड डिसऑर्डर अंटिल 19th सेंचुरी। फिर सिगमंड फ्रूट ने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट एंजाइटी न्यूरोसिस का एंड बताया कि एंजाइटी सिम्टम्स कैसे कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं एंड टू डिफरेंशिएट उन्होंने स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्टेड ही स्टार्टेड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एंजाइटी सिम्टम्स फ्रॉम द डिप्रेशन। फ्रूट ओरिजिनल एंजाइटी न्यूरोसिस इंक्लूडेड पीपल जिनके अंदर कहीं ना कहीं फोबियाज बैठ गए थे, पैनिक अटैक होते थे एंड एंजाइटी न्यूरोसिस is further categorized into anxiety neurosis, people with mainly psychological symptom and anxiety hysteria। तो दो कहीं ना कहीं हमें इसका कैटेगराइजेशन देखने को मिलता है। एक तो है एंजाइटी न्यूरोसिस जिसके अंदर लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स होने लग जाती है,
दूसरा है एंजाइटी हिस्टीरिया, जिसके अंदर लोगों के अंदर कुछ फोबियाज बैठ जाते हैं, फिजिकल सिम्टम कहीं ना कहीं, बॉडी से रिलेटेड सिम्टम्स कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स अगर हम कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर के समझे, सबसे पहला है एक्सेसिव वरिंग, लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं। फिर पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक कर जाना, छोटी छोटी चीजों में सोचने लग जाना, अब ये क्या होगा, अब क्या होगा, मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो गया, ये सब। फिर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी होता है बहुत लोगों को, इंटेंस फियर कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाता है व्हेन दे सोशलाइज विद अदर पीपल, या सोशल कहीं ना कहीं सिचुएशंस में वो होते हैं एंड लोगों के साथ वो बात नहीं कर पाते, ज्यादा घुल मिल नहीं पाते। फिर सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर से अगर हम समझे तो फियर एंड डिस्ट्रेस कंसर्निंग सेपरेशन फ्रॉम अटैचमेंट फिगर्स अकम्पनीड बाय एक्सेसिव वरिंग अबाउट द पोटेंशियल हार्म, की मुझे इससे हार्म हो सकता है ना, एंड बहुत सारी दिक्कत साथ में हो जाती है। फिर फोबियाज, लोगों के अंदर कुछ फोबिया भी बैठ जाते हैं कि जैसे किसी को एनिमल से फोबिया हो गया तो वो बैठ जाएगा हमेशा, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग से फोबिया हो जाता है, कुछ लोगों को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से फोबिया हो जाता है, जैसे आई हैव सीन बहुत लोगों को कबूतर से कहीं ना कहीं फोबिया होता है। तो फोबिया भी बहुत सारे दिमाग में बैठ जाते हैं। तो एक कंडीशन से आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इफेक्ट और आपकी चीजों पर हो रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ पे होता है, आपकी फिजिकल हेल्थ पे होता है। तो इसको कहा जाता है एंजाइटी डिसऑर्डर। कॉजेस की अगर हम बात करें, कुछ जेनेटिक्स हो सकते हैं कि किसी इंसान को कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से मिला है। फिर ब्रेन केमिस्ट्री, सबकी ब्रेन केमिस्ट्री डिफरेंट होती है। ऑल्सो विद टाइम आप अपने ब्रेन को कैसे एक तरीके से आप उसको आगे बढ़ाते हो, क्या क्या उसके अंदर डालते हो, क्या आप याद कर रहे हो, क्या उसके अंदर फीडेड है, ये भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। ऑल्सो किस इन्वायरमेंट के अंदर आप रह रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं एक एक फीचर है जिसकी बेसिस पर हम देख सकते हैं कि हाँ इंसान एक हेल्दी लाइफ जी रहा है या नहीं जी रहा। फिर पर्सनैलिटी ट्रेट, लोगों की पर्सनैलिटी में भी टाइम के साथ चेंजेस आते हैं, एक्सपीरियंसेस के साथ, लोगों के साथ घुलने मिलने के साथ पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं, तो ये एक हो सकता है कॉज। फिर लाइफ इवेंट्स, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं, कोई घटना ऐसी हो गई है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक थी, या फिर दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं वो कंडीशन रह जाती है, वो बार बार उसको याद करने लग जाते हैं, डर लगता है, एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, तो ये एक रीजन है। फिर मेडिकल कंडीशन हो सकता है पहले से कोई और भी मेडिकल कंडीशन रही हो, उसके बाद ये कंडीशन डेवलप हो गई, ठीक है। तो ये सब हमें कुछ कॉजेज देखने को मिले हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के। नाउ व्हाट इनिशिएटिव हैज द गवर्नमेंट टेकन जिससे मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं एड्रेस किया जा सके, तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मेंटल हेल्थ एक्ट को भी लेकर आया गया था। मेंटल हेल्थ एक्ट बेसिकली 2017 के अंदर आया था। उसके बाद किरण हेल्पलाइन है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको लेकर आई 24/7, कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ सपोर्ट देने के लिए अवेलेबल है। फिर मनोदर्पण इनिशिएटिव जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है स्टूडेंट को, टीचर्स को, फैमिली को, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक ये आया था मनोदर्पण इनिशिएटिव। फिर मानस मोबाइल ऐप, ये क्या करती है, मेंटल वेलबींग को देखती है, चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो आप, आपकी मेंटल स्थिति सही रहनी चाहिए, इंसान खुश रहना चाहिए, इंसान को बिंदास रहना चाहिए। तो दिस वाज अबाउट एंजाइटी डिसऑर्डर। आई होप आपको ये पर्टिकुलर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। चलिए बाय बाय, टेक केयर।